सबको जय मसीह की। मेरा नाम इज़हाक है और मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। मेरी गवाही ये है कि अक्टूबर से पहले सितंबर में मेरी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा रैशेज़ हो गए थे रेड कलर के, और जिसकी वजह से मैंने एक स्किन डॉक्टर को दिखाया यहीं फरीदाबाद में, और उसने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उसने मेडिसिन वगैरह दी तो जिससे रैशेज़ थोड़े कम हो गए, बट बिल्कुल गए नहीं। और उसके बाद मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया, मैं अपना रेगुलर बेसिस पे काम करता रहा। और उसके बाद जब मैं अपने होम टाउन चंडीगढ़ गया तो वहाँ पे ऐसे ही नॉर्मली प्लेटलेट्स काउंट चेक करवाया सीबीसी में, तो उसमें मेरा प्लेटलेट काउंट 10,000 आया, जो कि बहुत कम था, जो कि एवरेज आदमी में 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होना चाहिए, और मेरा 10,000 था। काफ़ी टेंशन वाली बात थी, पर मैंने तब भी इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद 1 हफ़्ते बाद फिर चेक कराया, डाइट वगैरह प्रॉपर सेट करने के बाद, तब भी प्लेटलेट काउंट मेरा 17,000 आया। जब मेरा प्लेटलेट काउंट 17,000 आया तो उसके बाद हमने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उसने कहा कि आप किसी बड़े हॉस्पिटल में एक बार चेक कराओ हेमाटोलॉजी वालों को, जो कि प्रॉपर अच्छे से पता कर पाएँ कि दिक्कत आ क्या रही है। कई बार प्लेटलेट काउंट यहीं पे स्टेबल हो जाता है, जिससे बॉडी इसी काउंट पे अडेप्ट रहती है। तो उसके बाद 2-4 दिन बाद मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, मेरे को फ़ीवर हो गया, वॉमिटिंग और लूज़ मोशंस हो गए, जिसके कारण मेरे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल 16 सेक्टर में एडमिट होना पड़ा चंडीगढ़ में। और उसके बाद 5-6 दिन उन्होंने मेरे को एडमिट रखा, पर मेरा प्लेटलेट काउंट 20,000 से नीचे ही रहा, उससे ऊपर नहीं गया। और उन्होंने एसडीपी और आरडीपी दोनों प्लेटलेट्स मेरे को चढ़ाए, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और उसके बाद जब उनको कुछ समझ नहीं आया कि रीज़न क्या है, तो उन्होंने मेरे को पीजीआई रेफ़र कर दिया। और पीजीआई इमरजेंसी में बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था कि मैं वहाँ ठीक लग रहा था, और मरीज़ों को देख के कि मैं बहुत ठीक हूँ। और वहाँ पे भी उन्होंने प्रॉपर टेस्ट किए मेरे सब कुछ, तो उन्होंने भी वहाँ रखा, उनको भी कुछ समझ नहीं आया, और उन्होंने मेरे को डिस्चार्ज कर दिया कि आप रेगुलरली ओपीडी में चेक कराते रहना। और ओपीडी 1-1 हफ़्ते या 2-2 हफ़्ते के गैप में होती थी, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया। उसके बाद मैं नवंबर पूरा घर पे रहा, मतलब प्रॉपर अपनी डाइट, लाइट डाइट जैसा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था वैसे ही मैं करता रहा। पर वो उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं दी थी, क्योंकि इसकी कोई मेडिसिन नहीं होती जिसके कारण कि प्लेटलेट्स बढ़ जाएं। और उसके बाद 8 दिसंबर 2024 को मैं टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च में आया, और यहाँ पे ले हैंड था, पास्टर हरीश जी ने मेरे पे ले हैंड करके प्रेयर की। और उसके बाद जो मेरा प्लेटलेट काउंट 20,000 से ऊपर नहीं जा रहा था, उसके बाद मेरा 30 to 40 के बीच में आने लग गया। और उसके बाद जब मैंने दोबारा डॉक्टर को यहाँ पे चेक कराया, तो उन्होंने कहा कि हमें आपकी प्रॉपर बोन मैरो बायोप्सी करानी पड़ेगी, कि हमें प्रॉपर रीज़न पता चल सके कि आपको ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, क्योंकि इसमें कैंसर वगैरह और बहुत सारी ऐसी बड़ी बीमारियां भी हो सकती थी, जो वो कह रहे थे कि बोन मैरो से रिलेटेड हो सकती हैं। तो उन्होंने मेरे को एडमिट किया बोन मैरो टेस्ट के लिए। वैसे वो एडमिट नहीं कर रहे थे, पर प्लेटलेट काउंट की वजह से उनको मेरे को एडमिट करना पड़ा। और जब मेरा टेस्ट हो गया बोन मैरो का, तो उसके बाद नाइट में जब मेरा सीबीसी किया उन्होंने, तो उसमें 2000 प्लेटलेट काउंट आया। और उसके 1-2 घंटे बाद जब डिनर वगैरह किया, उसके बाद मेरे नाक से खून आने लग गया था, और ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी वो। उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा मेरा सीबीसी किया, तो उसमें मेरा प्लेटलेट काउंट 1000 आया, और इमीडिएटली उन्होंने मेरे को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। और आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद 3 दिन मेरे को वहाँ पे रखा। और उसके बीच में उसके बाद 14 दिसंबर को पास्टर जी मेरे से आईसीयू में मिलने आए, और उन्होंने ले हैंड करके मुझ पे प्रेयर की, और काफ़ी सारे वचन को बोला, और जो मैंने रिसीव किए। उसके बाद से जब उन्होंने मेरा प्लेटलेट काउंट सीबीसी टेस्ट किया, तो उसके बाद से पहले 20,000 आई, फिर उसके बाद 25,000 आई, फिर उसके बाद 46 आई, फिर उसके बाद 76, फिर उसके बाद लाख, फिर 1.5 लाख। जब मेरी 1.5 लाख आ गई, तो उन्होंने डिस्चार्ज किया। और उसके बाद अभी थोड़ा मेडिसिन उन्होंने चलाई हैं, पर रिपोर्ट्स में भी कुछ ऐसा, मतलब जो वो सोच रहे थे कि कोई बड़ी बीमारी है, वैसी कोई बीमारी नहीं है। इस बड़ी गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, और उनके दास और दासी का धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे लिए प्रेयर्स करते हैं और हमें अपने वचनों में याद रखते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि चर्च से जो वॉलंटियर आए थे मेरे लिए, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन भाई लोगों का भी, जो मेरे लिए प्लेटलेट डोनेट करने के लिए आए थे चर्च की तरफ से, कि परमेश्वर ने अपने भवन में ऐसे लोगों को भी दिया है
जो हमेशा उनके लोगों के लिए खड़े रहते हैं। सबको प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।